Good morning, all of you. Today will be study the third chapter of science, element, compound, and mixture. In this chapter, we discuss the what is element, compounds, their characteristics, and their properties. So we now study here about the element, compound, and mixture. We have studied we have in the previous classes that all the substance. कह रहा है पिछली कक्षाओं में यानी क्लास 7 की जो कक्षा है उस कक्षा में आप लोगों ने कुछ सबस्टेंसों के बारे में जान लिया है या पढ़ लिया है. अराउंड अस आर मेड ऑफ मैटर. कह रहा जो हमारे तरफ चारों तरफ पाई जाती हैं और जो मैटर से मिलकर के बनी होती हैं. द मैटर अराउंड अस इज टू टाइप्स, प्योर सबस्टेंस एंड इम्प्योर सबस्टेंस. हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर पाया जाता है वह दो प्रकार का होता है. एक तो प्योर सबस्टेंस होता है और दूसरा क्या होता है, इम्प्योर सबस्टेंस. एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर द प्योर सबस्टेंस. कह रहा है एलिमेंट और जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सबस्टेंस होते हैं. द मिक्सचर आर इम्प्योर सबस्टेंस, और जो मिक्सचर होते हैं वो इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं. तो आइए हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले प्योर सबस्टेंस, और प्योर सबस्टेंस में किसको, एलिमेंट को और कंपाउंड को. तो जो प्योर सबस्टेंस होता है वह एक ही प्रकार के या वन काइंड्स ऑफ द पार्टिकल्स आर कंसिस्ट आर एटम्स आर मॉलिक्यूल्स. कह रहा है जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं. दीज पार्टिकल में बी एटम्स आर मॉलिक्यूल. ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एटम भी हो सकते हैं. ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर सबस्टेंस. जितने भी एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं वो प्योर सबस्टेंस से मिलकर के बने होते हैं या प्योर सबस्टेंस होते हैं. बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि वह एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं. दस ऑल द एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, जैसे दस इस प्रकार ऑल द एलिमेंट सभी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, copper, silver, gold, mercury and silicon are the pure substance. Similarly, all the compounds such as water, carbon dioxide, sodium chloride, sugar, copper sulfate, alum, calcium oxide, sodium hydroxide, hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, potassium permanganate, camphor, naphthalene, etc. are pure substance. ये pure substance is homogeneous. कह रहा है जो pure substance होते हैं homogeneous होते हैं. That means say homo means same, genius means तो होमो मीन्स सेम, यानी वह सेम प्रकार के पदार्थों से या सेम प्रकार के एटमों से या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं. थ्रू आउट इट्स मास ए प्योर सबस्टेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड्स ऑफ मैटर. कह रहे हैं जो प्योर सबस्टेंस होते हैं हम दूसरे प्रकार के पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं. प्योर सबस्टेंस यानी फिजिकल प्रोसेस, किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा. ए प्योर सबस्टेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन. कह रहा है जो प्योर सबस्टेंस होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स होता है, फिक्स होता है. एज वेल कह रहा है एज वेल एज ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. कह रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, फिक्स होता है. आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं. इम्प्योर सबस्टेंस. इम्प्योर सबस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं. ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल. कह रहा है मिक्सचर इज वन विच कंटेन
टू आर मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल, एक मिक्सचर में दो या दो से अधिक प्रकार के अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, चाहे वो पार्टिकल एटम्स हो या फिर क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो। The constituent component of a mixture mix physically and retain their individual properties in the mixture। कह रहा है कि constituents components of a mixture, कह रहा है एक मिक्सचर के जो constituents होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं, अवयव जो होते हैं, फिजिकली मिक्स ऑफ मिक्सचर मिक्स फिजिकली, इनको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, मिक्स करते हैं, एंड रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज, और हम इनको पहले वाली प्रॉपर्टी में ला सकते हैं इन द मिक्सचर। इन अदर वर्ड्स ए मिक्सचर कंटेन टू आर मोर प्योर सबस्टेंस मिक्स टुगेदर, कह रहा है दूसरे शब्द में अगर कहना हो तो दो या दो से अधिक प्रकार के प्योर सबस्टेंस को हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल साल्ट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू प्योर सबस्टेंस लाइक साल्ट एंड वाटर, कह रहा है साल्ट का सॉल्यूशन में हम साल्ट और वाटर को मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, कह रहा है मिल्क जो है क्या, मिक्सचर ऑफ वाटर है। फैट एंड प्रोटीन्स ईटीसी, कह रहा है जो मिल्क होता है उसमें फैट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है और वाटर भी होता है, सब मिक्स होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आर रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, टैप वाटर, टी, कॉफी, पेंट, वुड, सॉयल एंड द ब्रिक्स। ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर, कह रहा है ये सभी मिक्सचर कैसे हैं, इम्प्योर मिक्सचर हैं। सबस्टेंस बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इसमें एक से अधिक सबस्टेंस मिले होते हैं। सो वी कैन से दैट ए मिक्सचर इज ए सबस्टेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू आर मोर एलिमेंट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है वह दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंडों से मिलकर के बना होता है। दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ये केमिकली एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, बधे नहीं होते हैं। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर का कोई कंपोजिशन सर्टेन नहीं होता है। और ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, और इनका कोई न तो मेल्टिंग पॉइंट होता है और न ही कोई बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एक्सिस्ट ए मिक्सचर आर टू आर प्योर मोर प्योर सबस्टेंस, कह रहा है अधिकांशतः जो मिक्सचर होते हैं वह दो या दो से अधिक प्रकार के प्योर सबस्टेंसों के भी मिलने से बनते हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस, कह रहा है अगर मिक्सचर है तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस से भी उसके अवयवों को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर सकते हैं। टाइप ऑफ मिक्सचर, अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के प्रकार। तो टाइप ऑफ जो मिक्सचर होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, जो मिक्सचर होता है वह दो भागों में क्लासिफाई होता है। पहला जो है उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर, और उसके बाद पढ़ेंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ये जान लिया जाए। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर, कह रहा है वे मिक्सचर जो कंप्लीटली संपूर्ण रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स होते हैं, एंड आर इनडिस्टिंगाइजेबल, और उनको अलग करना, अलग नहीं कर सकते हैं या वो अलग नहीं होते, फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास, कह रहा जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वह एक दूसरे से यूनिफॉर्म कंपोजिशन के रूप में मिले होते हैं। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, वो इस प्रकार मिले होते हैं कि उनके बीच में कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है ऑफ सेपरेशन, यानी अलग होने के कोई चांस ही नहीं होते, ऐसा दिखेगा कि सब एक ही है। बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ए मिक्सचर ऑफ शुगर इन ए वाटर, कह रहा है जैसे शुगर में आप
वाटर में आप शुगर को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, कार्ड शुगर सॉल्यूशन, तो उसको हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन। इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसको क्या कहा जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि ऑल द पार्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैव द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन, क्योंकि जितने भी शुगर के पार्टिकल्स थे वह वाटर के पार्टिकल्स से क्या हो गए हैं, मॉलिक्यूल से मिक्स हो गए हैं और उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार के सॉल्यूशन को कहेंगे क्या, होमोजीनियस। और वो एक दूसरे में क्या हो गए हैं, इस प्रकार मिल गए हैं, इक्वली समान रूप से मिल गए हैं कि अगर उसके किसी भी भाग को आप उठाएंगे उस शुगर सॉल्यूशन के तो आपको कैसा दिखेगा, स्वीट ही दिखेगा। ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। कह रहा है होमोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जो एक दूसरे में क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं। मिसिबल मीन्स यानी एक दूसरे में एकदम मिल गए होते हैं कि उनको हम से अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, कह रहा है शराब में अगर वाटर को आप मिला देते हैं तो क्या होता है, वो कंप्लीटली मिल जाता है, तो इस प्रकार उसको हम कहेंगे क्या, मिसिबल। अनपॉल्यूटेड एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, कह रहा है जो गैसें होती हैं अनपॉल्यूटेड, अनपॉल्यूटेड मतलब जो पॉल्यूशन को नहीं फैलाती हैं, उन गैसों को अगर मिक्स कर देते हैं तो कैसा हो जाएगा, वो गैसों का मिक्सचर हो जाएगा, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ये सब क्या है, अनपॉल्यूटेड गैसेस हैं। ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन, कह रहा है जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, कह रहा है कुछ एग्जाम्पल होमोजीनियस मिक्सचर के यहाँ दिए गए हैं, आर जैसे शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन मिक्सचर, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमन डिप, विनेगर, ब्रश, एयर, केरोसिन, ऑयल एंड पेट्रोल, ये सब कैसे सॉल्यूशन हैं, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर के उदाहरण हैं या एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम आगे चलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर में मैंने कहा कि कोई दो सबस्टेंसों को हम मिलाएंगे तो उनके बीच कोई बाउंड्री नहीं होगी और वो जो सॉल्यूट होंगे और जो सॉल्वेंट होंगे उनके बीच किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं होंगी और वो एक दूसरे से इतना मिले होंगे कि उनको अलग कर पाना या उनको हम देख नहीं पाएंगे। आइए हम लोग हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। Heterogeneous mixture, those mixture in which the substance remain separated and one substance is separated spread throughout the other substance as small particles, drops or bubbles are called heterogeneous mixture। कह रहा है दोज मिक्सचर वे मिक्सचर इन विच सबस्टेंस रिमेन सेपरेटेड, कह रहा है वे सबस्टेंस जो substance remains separated, one substance is spread throughout the other substance, a small particle, droplets and bubbles are called the heterogeneous। कह रहा है वे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनको हम आसानी से सेपरेट कर लें, रिमेन सेपरेटेड एंड वन सबस्टेंस इज सेपरेटेड थ्रू आउट द अदर सबस्टेंस, और एक सबस्टेंस से दूसरे को हम अलग कर दें, ड्रॉपलेट्स or bubbles are called heterogeneous mixture। A heterogeneous mixture does not have a uniform composition throughout its mass। कह रहा है जो heterogeneous mixture होता है वो क्या होते हैं, नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कह रहा है इनका जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, अर्थात एक समान नहीं होता है। इट्स मास, इनके मास के अकॉर्डिंग है, इनके मास का। इट हैव विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, कह रहा है इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच सेपरेशन की जो बाउंड्री होती है वो दिखाई देती है, यानी इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर बिकॉज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मिक्सचर विल हैव डिफरेंट शुगर
सैंड कंपोजिशन। कह रहा है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, द मिक्सचर ऑफ सैंड शुगर द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कह रहा शुगर का और सैंड का जो मिक्सचर वो कैसा है, हेट्रोजीनियस, बिकॉज डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर, क्योंकि इसके पार्ट क्या हैं, अलग अलग हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर। कह रहा कुछ एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हैं, क्या है, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर है वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क, पेट्रोलियम, पेंट, सॉयल, आयरन फिलिंग एंड सल्फर मिक्सचर, पेट्रोल एंड वाटर मिक्सचर, chalk and water mixture, muddy river water, flour in water, butter, cheese etc are the heterogeneous mixture। ये सभी के सभी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। आइए देखिए, मैटर जो था, मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो मैटर होता है प्योर सबस्टेंस से मिलकर के बना होता है और इम्प्योर सबस्टेंस से भी मिलकर बना होता है। इम्प्योर सबस्टेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। यहाँ मैंने प्योर सबस्टेंस जो बताया है, इस प्योर सबस्टेंस के दो पार्ट हैं, एक तो एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट में क्या होता है भाई, एक ही प्रकार के एटमों से मिलकर के बना होता है, जबकि कंपाउंड जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों से मिलकर के बने होते हैं। मिक्सचर जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस मैंने कहा कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्युबल के पार्टिकल इस प्रकार मिले हों कि उनके बीच कोई बाउंड्री वाल्व न हो, वो एक दूसरे को वो हमारी आंखों से दिखाई न देते हों, उनको कहा जाता है होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में कि दो अलग अलग सबस्टेंसों को मिलाया जाता है और इनको हम फिजिकली भी अलग कर सकते हैं, इनके बीच बाउंड्री वाल पाई जाती है। ये सब मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। यहाँ दिया गया है कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये दिया है कि नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कह रहा है नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के लिए सेपरेशन क्यों आवश्यक होता है। तो आइए देख लिया जाए, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। मीनिंग ऑफ द मटेरियल अराउंड अस ऑफ मिक्सचर। कह रहा है हमारे चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल, मिक्सचर का मटेरियल पाया जाता है, मटेरियलों का मिक्सचर पाया जाता है। दीज मिक्सचर हैव टू आर मोर देन टू सबस्टेंस आर कंपोनेंट मिक्स्ड इन देम। कह रहा है ये जो मिक्सचर होते हैं दो या दो से अधिक सबस्टेंसों से मिले होते हैं या मिक्स होते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज ए मिक्सचर एज सच इन होम्स एंड इन इंडस्ट्रीज। कह रहा है ये जो मिक्सचर होते हैं इनको पॉसिबल नहीं होता है, क्या, पॉसिबल टू यूज ए मिक्सचर सच एज होम्स, इन मिक्सचरों का प्रयोग हम होम्स में, घरों में, इंडस्ट्रीज में नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। टू ऑब्टेन ए प्योर सबस्टेंस, टू बी ऑब्टेन ए प्योर सबस्टेंस, और इनसे हम प्योर सबस्टेंस पहले निकालते हैं या प्योर सबस्टेंस को प्राप्त करते हैं। वी हैव सेपरेटेड डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर टू रिमूव एनी हार्मफुल और अननेसेसरी पार्ट। कह रहा है इस मिक्सचर से हम जो अननेसेसरी पार्टिकल्स होते हैं या अनवांटेड सबस्टेंस होते हैं उनको निकालना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हम उनका यूज कर सकते हैं। वी मे रिक्वायर ओनली वन सेपरेटेड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आवर यूज। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी सबस्टेंस होते हैं जिनका यूज हम बिना उनको सेपरेट किए नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू सेपरेट द वेरियस मिक्सचर इनटू देयर इंडिविजुअल्स कंपोनेंट टू मेक देम यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। कह रहा है और ये जो मिक्सचर होते हैं इनको सेपरेट करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना इनके सेपरेशन के इनका हम यूज अपने डेली लाइफ में नहीं कर सकते हैं। थिंक एंड आंसर। कह रहा है आयरन इज क्रिएटेड फ्रॉम द रॉक्स इन द अर्थ। डू यू थिंक द आयरन दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि जो आयरन होता है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, रॉक से, और रॉक में ये कहाँ से, अर्थ से
में मिलता है। क्या आप सोचते हैं द आयरन दैट वी ऑब्टेन, वह आयरन जो हम प्राप्त करते हैं फ्रॉम द अर्थ इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, क्या वह प्योरेस्ट फॉर्म में होता है? तो आप सोचकर बताइए कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। नहीं। क्यों? क्योंकि हम इसको निकालते हैं, निकालने के बाद इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं और प्यूरिफिकेशन करने के बाद तब हमें आयरन की प्राप्ति होती है। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब हम यह पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कैसे मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है। तो आइए उन मेथडों के बारे में जानेंगे जिससे मिक्सचर को का हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो सेपरेशन पढ़ लिया जाए, उसके बाद फिर देखा जाता है आगे की तरफ। कह रहा है कि द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। कह रहा है कि जो मिक्सचर होता है उसके पास अलग अलग कंपोनेंटों की फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है, सच एज हार्डनेस, जैसे हार्डनेस हुआ, डेंसिटी हुआ, सॉल्युबिलिटी हुआ, साइज ऑफ पार्टिकल हुआ, बिहेवियर टुवर्ड्स मैग्नेट, वॉलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, etc. These difference in the physical property of the component are used to separate them from the mixture. Some of method which are the commonly used फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट। कह रहा बहुत सारे मिक्सचर पाए जाते हैं लेकिन उन सभी मिक्सचरों को हम एक मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह मिक्सचरों की जो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो अलग अलग होती है। इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के मेथड का यूज करना पड़ेगा। आइए हम आगे चलते हैं। कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर: थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, sieving, magnetic separation, decantation, loading, filtration, evaporation and distillation. The basis of the choosing method of the separation of component of a mixture is the different in the physical property of the component. We will now discuss all the method of separating mixture in detail one by one. कह रहा है ये सारे जो मेथड दिए गए हैं वो अलग अलग प्रकार के मिक्सचरों को अलग अलग तरह से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इनका वन बाय वन करके हम यूज आगे जो सेपरेशन का मेथड दिया गया है उसको हम करेंगे, चाहे वो थ्रेसिंग का हो, डिस्टिलेशन का हो, मैग्नेटिक का हो, हैंड पिकिंग का